विल एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ था जहाँ पर मैजिक ही सब कुछ है। इस दुनिया में बिना मैजिक टैलेंट वाले लोगों को बहुत ही बुरा ट्रीट किया जाता है। वो हमेशा सहमा सा और अकेला रहता है, पर फिर भी उसकी एक बचपन की दोस्त थी जिससे वो प्यार करता था, पर वो भी उससे जल्दी ही दूर हो गई। इसके बावजूद भी वो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है ताकि वो अपने प्यार को वापस पा सके। लेकिन वहाँ सारे स्टूडेंट उसे उगली करते हैं, पर उसकी दुनिया बदल जाती है जब हेडमास्टर उसे बताते हैं कि वो एक नेचुरल वॉरियर है और उसके हाथ में जादू की छड़ी नहीं बल्कि सोड होनी चाहिए। एनिमे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक प्रोफेसर जिनका नाम एडवर्ड है, वो उन्हें बताते हैं कि कैसे वो सल्फर को रिड्यूस कर सकते हैं जो कि एक्सप्लोजिव को बनाने में काम आता है। एडवर्ड नोटिस करता है कि विल पीछे सो रहा है और उसे आवाज लगाता है, पर विल तो गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी एडवर्ड चिल्ला के उसका नाम बोलता है, जिससे डरकर वो खड़ा हो जाता है। एडवर्ड उसे पास बुलाता है और दिखाने को कहता है जो उसने अभी अभी बताया है, और बेचारे विल को पूरी क्लास के सामने खड़ा होकर उस प्रोसेस को दिखाना पड़ता है। एडवर्ड कहता है कि बहुत आसान है, उसे बस थोड़ी सी फ्लेम ही बनानी है और सल्फर बन जाएगा। विल घबराकर अपनी वॉन्ड को निकालता है और फ्लेम वाली स्पेल को कास्ट करता है, पर उससे एक चिंगारी भी नहीं निकलती। ये देखकर सारी क्लास उस पर हंसने लगती है। एडवर्ड पूरी क्लास को शांत कराता है और कहता है, तुम एक मामूली से स्पेल को भी कास्ट नहीं कर सकते। एक लड़का थ्योरी में टॉपर और मैजिक में नल्ला कैसे हो सकता है? मुझे समझ नहीं आता कि तुम एकेडमी में सिलेक्ट कैसे हो गए। तभी ये लाल बालों वाला लड़का, जिसका की नाम सियोन है, वो अपनी वॉन्ड से फायर स्पेल कास्ट करके सल्फर में आग लगा देता है। एडवर्ड चिल्लाता है कि मेरी परमिशन के बिना तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करोगे, और एक स्पेल का यूज करके उस आग को बुझा देता है और कहता है, इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है। इस दुनिया को मैजिक ही रूल करता है। जिसके पास जितना ज्यादा मैजिक है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस दुनिया में जादूगरी हीरो माने जाते हैं और इस एकेडमी में भी मैजिकल टैलेंट को ही सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो भले ही आपके पास दुनिया भर की नॉलेज हो, पर अगर आप मैजिक यूज नहीं कर सकते तो इस एकेडमी में आपकी कोई जगह नहीं है। ये बात जितना जल्दी समझ जाए उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। क्लास खत्म होने के बाद विल बाहर खड़ा था, तभी सियोन और उसके दो साथी उसके पास आते हैं। सियोन कहता है, यहाँ पर रहकर तुमसे कुछ नहीं होने वाला, एक काम करो, स्कूल को छोड़ दो। तभी उनकी क्लासमेट और विल की दोस्त वहाँ आकर उसे रोक देती है और सियोन को उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि वो उससे और उसके साथियों से बहुत अच्छा है। लेकिन सियोन हंसता है और कहता है कि हार्ड वर्क और काइंडनेस से इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, और ये चश्मिश मागिया वेंडर बनने का सपना देख रहा है। और वो वहाँ से जाते वक्त कहता है, तुम्हें सच में प्रोफेसर एडवर्ड की बात मान लेनी चाहिए और स्कूल से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाना चाहिए। कोलेट विल से कहती है वो इन चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचे, प्रोफेसर एडवर्ड भी फालतू की बातें करते हैं। विल को अब इन सब चीजों की आदत हो चुकी है और वो आसमान को देखते हुए कहता है कि ये कितना सुंदर दिख रहा है। अब हमें पता चलता है कि कई सालों पहले ह्यूमंस एक अंधेरे आसमान के नीचे ट्रैप थे और उन्होंने कभी सन को देखा भी नहीं था, और उस टाइम वो सारी दुनिया कुछ भयानक स्पिरिट्स से डरती थी जिन्होंने उन्हें उस डार्कनेस में ट्रैप कर दिया था। पर तभी 5 महान जादूगर उन स्पिरिट्स के खिलाफ खड़े हुए, जिन्होंने एक भयानक लड़ाई के बाद सभी इवल स्पिरिट्स को हरा दिया था और ह्यूमंस को अंधेरे से आजाद कर दिया। तब जाकर ह्यूमंस ने पहली बार देखा था कि आसमान कैसा दिखता है। तब से उन 5 जादूगरों को मागिया वेंडर कहा जाने लगा, और अब ये टाइटल दुनिया के सबसे ताकतवर जादूगरों को दिया जाता है। कोलेट कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है, क्या वो हमें देख रही होगी? विल कहता है, हाँ, वो हमें खिड़की से जरूर देख रही होगी। तभी विल अपनी बचपन की दोस्त एल्फारिया से किया गया प्रॉमिस याद करता है, जो कि उसे मागिया वेंडर की स्टोरी बुक दिखाया करती थी। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि वो दोनों किसी दिन साथ में मागिया वेंडर बनेंगे और साथ में सनसेट देखेंगे। लेकिन एल्फारिया बड़ी ही जल्दी टावर के ऊपर चलती गई और मागिया वेंडर बन गई, क्योंकि उसमें मैजिक टैलेंट कूट कूट के भरा था और दुनिया की सबसे यंगेस्ट मागिया वेंडर बन गई। वहीं विल बिल्कुल बेकार निकला। उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, पर उसका प्रॉमिस ही उसे मोटिवेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो प्रोफेसर से मिलने जाता है, जो कि उस पर चिल्लाने लगते हैं जब उन्हें पता चलता है कि विल अकेले ही लेवल 7 डंजन में गया था। वो कहते ही, अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रही तो तुम्हारा चश्मा ही डंजन से वापस आएगा, तुम नहीं। विल उनसे माफी मांगता है और पूछता है, क्या मुझे क्रेडिट मिलेंगे या नहीं? वर्कनर थोड़ा सोचता है, फिर उसकी मेहनत के लिए उसे 2 क्रेडिट दे देता है, जो सुनकर वो बहुत खुश होता है। तभी वर्कनर उससे पूछता है, क्या तुमने अभी
भी मागिया वेंडर बनने के सपने को नहीं छोड़ा है, क्योंकि अगर तुम थोड़ा सा भी चांस चाहते हो मागिया वेंडर बनने का तो तुम्हें हाई इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा, और ऐसा करने के लिए तुम्हें बहुत सारे क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी, और ये क्रेडिट तुम्हें हर फील्ड में चाहिए, राइटिंग, स्पेल वर्क और फाइटिंग में भी। अगर तुम कभी मैजिक यूज नहीं कर पाए तो तुम्हें स्पेल वर्क में क्रेडिट नहीं मिलेंगे, तो तुम चाहे बाकी दो में कितने ही क्रेडिट इकट्ठे कर लो, कभी भी आगे जाने के लिए काफी नहीं होंगे। विल कहता है चाहे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगा। वर्कनर कहता है पहले तो तुम्हें ग्रेजुएट करना होगा और इसके लिए तुम्हें इस हफ्ते के अंदर 4 क्रेडिट को इकट्ठा करना होगा। ये सुनकर विल हैरान हो जाता है और धड़ाधड़ उन मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है जिनको मारने पर 4 क्रेडिट मिल जाए। तभी वर्कनर उसे बताता है कि 6th फ्लोर पर बास्केविल नाम का मॉन्स्टर है जिसे अभी तक किसी ने भी नहीं मारा। ये सुनकर विल प्रोफेसर को गले से लगा लेता है और उनका खुशी से शुक्रिया अदा करता है, पर ये सारी बातें बाहर खड़ा सियोन सुन लेता है और खुद उस डंजन में जाने का डिसाइड करता है ताकि विल के पहुंचने से पहले उसे हरा सके और विल स्कूल से बाहर हो जाए। रात को विल डंजन के अंदर चला जाता है और साथ में अपनी पेट किकी को भी ले जाता है, और वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे फाइनली 4 क्रेडिट मिलने वाले हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं पहले भी बास्केविल मॉन्स्टर से लड़ चुका हूँ। ये सुनकर किकी दुखी हो जाती है क्योंकि पिछली बार जब वो बास्केविल से लड़े थे तो किकी बुरी तरह जल गई थी। तो विल कहता है फिक्र मत करो, इस बार हम ध्यान रखेंगे, और किकी से कहता है वो अपनी नाक का यूज करके उस मॉन्स्टर का पता लगाए। वहाँ सियोन और उसके पंटर भी डंजन में आ चुके थे। सियोन कहता है कि उस जैसे लूजर को एकेडमी में रहने का कोई भी हक नहीं है, तो हमें उससे पहले इस मॉन्स्टर को हराना होगा ताकि उसके क्रेडिट पूरे ना हो सके और उसे एकेडमी से निकाल दिया जाए। तभी उसका एक साथी कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये अच्छा आइडिया है? 6th फ्लोर पर हम तीनों का अकेले आना काफी खतरनाक हो सकता है। सियोन कहता है तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? वो घबरा कर कहता है माफ करना, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। आगे सियोन कहता है उस जैसे नो टैलेंट को इस मैजिकल यूनिवर्सिटी में होने का कोई हक नहीं है। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है और सियोन के साथी को एक मुक्का मारकर चित कर देता है। वहीं सियोन अभी भी शौक में है और उसे समझ नहीं आ रहा कि करे क्या, और बेचारा वोग जो कर रहा था उसकी फटी पड़ी है और वो जोर से चिल्लाता है। ये चीख विल तक पहुँच जाती है। ये सुनते ही विल बड़ी ही तेजी से उस आवाज के पीछे जाता है। उसे फिक्र हो रही थी कि किसी को चोट ना लग जाए। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो सियोन को देखता है जो कि मॉन्स्टर पर फायर ब्लास्ट से हमला कर रहा था, पर इससे मॉन्स्टर को खरोच भी नहीं आती। विल तुरंत ही उस मॉन्स्टर को पहचान जाता है जो कि एक सेंटिनल था। वो 10th फ्लोर पर मिलने वाला मॉन्स्टर था जिसको मारने पर 10 क्रेडिट मिलते हैं। वो देखता है कि सियोन के मैजिक से उसे कुछ भी नहीं होता। वो मॉन्स्टर उसके हमलों को झेलते हुए बस आगे बढ़ता रहता है। धीरे धीरे सियोन की हालत बुरी होती जा रही होती है। वो उसकी मदद करने की सोचता है, पर तभी वो ये याद करता है कि सियोन कितना बुरा है। उसने कभी भी उससे अच्छे से बात नहीं की। वो सोचता है इस जैसे को तो यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए, पर तभी उसे अल्फारिया की बात याद आती है जिसने उससे कहा था कि वो सबसे काइंड और ग्रेट इंसान है और उसे वो गॉगल्स गिफ्ट में दिए थे। विल कहता है तुम गलत थी अल्फारिया, मैं बहुत ही घटिया इंसान हूँ जो कि सिर्फ तुम्हारे पास पहुँचना चाहता हूँ और इतना काबिल बनना चाहता हूँ कि कम से कम तुम्हारी सोट तो बन ही जाऊँ। तभी वो मॉन्स्टर सियोन पर हमला करने वाला था। विल तेजी से आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वर्कनर के पास आते हैं और कहते हैं सियोन उसके 2 साथियों के साथ बिना परमिशन के डंजन में चला गया है, जल्दी से अपने फैमिलियर को उनके पीछे भेजो। वर्कनर पूछता है कि वो किस फ्लोर पर गया है। एडवर्ड बताता है वो सभी 6th फ्लोर पर गए हैं। तो वर्कनर कहता है कि हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि विल पहले ही वहाँ पर जा चुका है। जिसके बाद वो अपने क्रिस्टल की मदद से विल की फाइटिंग को दिखाने लगता है और वो देखते हैं कि विल उस मॉन्स्टर को काफी कड़ी टक्कर दे रहा है। वो बड़ी ही तेजी से मूव करते हुए उसके सभी अटैक को ब्लॉक कर रहा है और ऐसे ही वो अपने अगले हमले से इसकी एक उंगली काट देता है। गुस्से में वो मॉन्स्टर विल के ऊपर अटैक कर देता है, पर विल उसके हमलों को डॉन्च कर लेता है और वो उसके पत्थरों के हमलों को भी बड़ी ही आसानी से डॉन्च कर रहा था। विल बड़ी तेजी से उस मॉन्स्टर के चारों तरफ घूमता है और उसके पीछे पहुंच जाता है और सीधे उसके कंधे पर तलवार घुसा देता है। मॉन्स्टर उससे बचने के लिए इधर उधर हिलने लगता है। इधर सियोन को समझ नहीं आ रहा होता कि ये नॉन टैलेंट उससे कैसे हरा पा रहा है, और वहीं एडवर्ड भी ये सब देखकर हैरान था। वर्कनर बताता है कि विल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, उसका शरीर किसी भी डुओप्स से ज्यादा मजबूत है और उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल ऐसी है कि वो किसी भी अटैक को एक बार देखकर ही
ही याद कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ विल उसके अटैक पैटर्न को समझ चुका था और वो उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके एक हाथ को काट देता है। प्रोफेसर वर्कनर कहता है ये बात सच है कि विल मैजिक को यूज नहीं कर सकता, पर मैजिक की दुनिया में वो अकेला ही स्वॉर्ड्समैन है। विल इस मॉन्स्टर की तलवार को उठा लेता है और मॉन्स्टर अपने मैजिक स्पेल से विल पर हमला कर देता है, पर विल उसके अटैक को उस शॉट से ब्लॉक कर देता है और एक ही स्लाइस में उस मॉन्स्टर के टुकड़े कर देता है। जिसके बाद वो सियोन के पास जाता है और मदद का हाथ बढ़ाता है, जो कि अभी भी शॉक में था। ये सब देखकर एडवर्ड का दिमाग खराब हो चुका था और वो चिल्लाता है मैजिक लेस यूजर कभी भी एक मैजिशियन से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता और वर्कनर के ऑफिस से चला जाता है। प्रोफेसर वर्कनर विल से नाराज थे, फिर भी वो उसे 10 क्रेडिट दे देते हैं, जिससे विल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हमें 5 साल पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सभी लोग मैजिक ना होने की वजह से विल का मजाक उड़ा रहे थे। एक लड़का कहता है आखिर इसे एकेडमी में जगह ही क्यों दी गई है। तभी एक लड़की कहती है कि एकेडमी को अल्फारिया को यहाँ लाना था, इसलिए विल को चारे की तरह यहाँ एडमिशन दिया गया क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। पर अब तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेडी अल्फारिया तो माया विनर बन चुकी है, तो इसे बाहर निकाल ही दिया जाएगा। प्रोफेसर वर्कनर विल को लेकर हेड से मिलने जाते हैं। हेडमास्टर विल के हाथ में एक स्वॉर्ड दे देती है और उस पर मैजिक से हमला कर देती है, पर विल अपनी स्वॉर्ड से ही उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब देखकर वर्कनर शॉक रह जाता है और हेडमास्टर हंसते हुए कहती है ये इस एकेडमी में रह सकता है। वर्कनर कहता है क्या ऐसा करना ठीक होगा, इसे तो कोई मैजिक यूज़ करना आता ही नहीं। हेडमास्टर कहती है कि तुमने ठीक कहा, आखिरकार ये स्वॉर्ड मैजिक वॉन्ड की जगह कैसे लेती है। तभी विल कहता है क्या मैं इस एकेडमी में पढ़ूंगा तो मैं डिवाइन टावर तक पहुंच सकता हूं? क्या मैं इतना ताकतवर बन सकता हूं कि मुझे अल्फारिया से फिर से मिलने का मौका मिले? तुम्हें उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और चाहे कुछ भी हो जाए हार मत मानना। इसके बाद प्रेजेंट में विल क्लास में बैठा हुआ था, जहां प्रोफेसर वर्कनर बता रहे थे कि टावर पर चढ़ने के लिए आपको अपर इंस्टीट्यूट में जाना होगा, जिसके बाद आप टावर के टॉप फ्लोर पर पहुंच सकते हैं। जिसके बाद आप टावर के टॉप फ्लोर पर पहुंचकर मागिया वेंडर बन सकते हो, पर यह तभी मुमकिन है जब तुम अपर इंस्टीट्यूट में हाईएस्ट ऑफ लर्निंग के लिए सिलेक्ट हो जाओ। वहां तक पहुंचने के 2 तरीके हैं। पहला कि आप नए तरीके का मैजिक इन्वेंट करो और दूसरा ये कि 7200 या उससे ज़्यादा क्रेडिट्स इस एकेडमी में इकट्ठा करने होंगे। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो नया मैजिक इन्वेंट करके मागिया वेंडर बनते हैं, इसीलिए सभी लोग दूसरा तरीका ही चूज़ करते हैं। तुम लोग तो अपर इंस्टीट्यूट में जाने का सोचना छोड़ ही दो। मुझे लगता है कि तुम ग्रेजुएट भी रैंक कर पूरी करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत सारे पुराने लेसन्स पढ़ने के लिए दूंगा। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स रोने लगते हैं। बाहर कोलेट विल से कहती है लगता है प्रोफेसर वर्कनर भड़के थे। विल कहता है उन्होंने हमारे को बहुत सारे लेसन रिपीट करवाए और बहुत सारा होमवर्क भी दे दिया क्योंकि उनके क्रेडिट राइटिंग में कम थे, सिर्फ विल को छोड़कर। कोलेट कहती है कि उसे प्रोफेसर वर्कनर अच्छे लगते हैं क्योंकि वो कम से कम स्टूडेंट्स की मदद करना तो चाहते हैं। अगर उनकी जगह प्रोफेसर एडवर्ड होते तो वो स्टूडेंट्स को फेल होने देते। तभी उन्हें वहाँ पर भीड़ दिखाई देती है। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें सियोन और उसके साथी दिखाई देते हैं, जो कि सभी को बता रहे होते हैं कि सियोन ने अकेले ही उस सेंटिनल मॉन्स्टर को हरा दिया था। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और उसकी बहादुरी के लिए उसकी तारीफ करते हैं, पर वो काफी परेशान दिख रहा था। वही है जो उस डंजन की सच्चाई को जानता है। तभी वो अपने सामने विल को देखता है। उसे देखते ही वो गुस्से से भर जाता है और सीधा जाकर विल का कॉलर पकड़ लेता है। वो गुस्से से कहता है जो भी उस दिन हुआ वो सच नहीं हो सकता क्योंकि तुमसे बड़ा लूजर मैंने आज तक नहीं देखा। कोलेट तुरंत उसकी मदद करती है और सियोन से कहती है उसे छोड़ दो। सियोन गुस्से में उसे छोड़कर वहां पर से चला जाता है। कोलेट पूछती है कल तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या? विल कहता है कुछ खास नहीं। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड हेडमास्टर के ऑफिस में जाते हैं और कहते हैं हमें विल को एकेडमी से बाहर निकाल देना चाहिए। हेडमास्टर मुस्कुराते हुए पूछती है तुम ऐसा क्यों चाहते हो? एडवर्ड कहता है विल एक मैजिकलेस वॉरियर है, फिर भी वो मागिया वेंडर बनने की कोशिश कर रहा है। मैजिक एकेडमी में एक वॉरियर को रहने का कोई हक नहीं है। हेडमास्टर कहती है उसे उसके 6th और फाइनल ईयर में बाहर निकालना बहुत बुरा होगा। जिसके बाद वो रजिस्टर निकालती है जिसमें स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है।
और वो विल की डिटेल्स को बताते हुए कहती है उसके राइटिंग में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। बिना मैजिक के भी वो कंसिस्टेंटली से क्रेडिट्स को इकट्ठा कर रहा है। वो कहती है एक बहुत होशियार बच्चा है क्योंकि वो न केवल बाकी स्टूडेंट्स की बराबरी कर रहा है बल्कि वो कई स्टूडेंट्स से बेहतर पढ़ रहा है, वो भी बिना मैजिक के। विल भले ही मागिया वेंडर ना बन सके पर वो स्कॉलर या हीलर बन सकता है। इस अकेडमी की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने का मौका दे। एडवर्ड कहता है कि प्रॉब्लम तो ये है कि मागिया वेंडर ही बनना चाहता है। हेडमास्टर कहती है कि प्रॉब्लम तो है, तो जाओ और उसका टेस्ट ले लो कि तुम उसकी सच्चाई तो जानते ही हो, और अगर वो टेस्ट में फेल हो जाता है तो मैं विल को अकेडमी से बाहर निकालना है या नहीं इसका फैसला तुम पर छोड़ दूंगी। एडवर्ड कहता है आप श्योर तो हो? मैं प्रोफेसर वर्कनर की तरह दया नहीं दिखाऊंगा। हेडमास्टर कहती है मैं श्योर हूँ, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। इसके बाद हमें अगले सीन में कोलेट को दिखाया जाता है जो अपने मैजिक की मदद से विल के लॉकर को खोलती है और कहती है तुमने अभी भी अपनी सोड को यहीं पर ही रखा है। विल कहता है अकेडमी में सोड यूज करने की परमिशन नहीं है और अगर मैं अपने रूम में चला जाता हूँ तो मेरा रूममेट मुझे वहाँ से वापस आने नहीं देता। उसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी में आ जाते हैं। विल तुरंत ही मैजिक और बाकी की रेसिस के बारे में पढ़ने लगता है। कोलेट कहती है तुम राइटिंग में तो पहले ही बहुत अच्छे हो, तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विल कहता है मुझे पता है पर मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि अगर मेरा एक भी क्रेडिट कम हुआ तो मैं अपर इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाऊंगा। वैसे भी मैं डुओप्स को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से समझ सकता हूँ। उन्होंने एक साथ मिलकर जादूगरों से लड़ाई की थी और प्रोफेसर वर्कनर ने उसे बताया था कि कभी भी हार ना मानना मैजिक से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। तभी वहाँ पर एडवर्ड आ जाता है, विल को एग्ज़ाम हॉल में बुलाता है। वहाँ जाते हुए एडवर्ड कहता है तुम्हें बार बार स्पेल वर्क में फेल होते देखकर थक चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी आज एक्स्ट्रा क्लास लूँगा। मैं तुम्हारा टेस्ट लेने जा रहा हूँ। अगर तुमने मुझ पर एक भी अटैक लैंड कर दिया तो मैं स्पेल वर्क के 5 क्रेडिट दूंगा। तो अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें अकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इतना कहकर एडवर्ड विल के नीचे मैजिक सर्कल बना देता है। वहीं दूसरी तरफ हेडमास्टर प्रोफेसर वर्कनर को बुलाती है और उसे जो चल रहा है उसके बारे में बताती है और एक मैजिक की मदद से एडवर्ड और विल की फाइट को देखती है, जो देखकर वर्कनर हैरान हो जाता है। विल अपने नीचे के मैजिक सर्कल को डॉन्च कर रहा था जो कि ब्लास्ट हो रहे थे, लेकिन एडवर्ड उस पर लगातार मैजिक से हमला कर रहा था। विल बड़ी ही मुश्किल से उसके अटैक को डॉन्च कर पा रहा था। वर्कनर ये सब रोकने को कहता है। ये सब बहुत अनफेयर है क्योंकि एडवर्ड मागिया वेंडर बनने के सबसे करीब था। तभी विल एडवर्ड का एक और हमला डॉन्च करता है और इतना भागते भागते वो थक चुका है। विल बड़ी ही तेजी से मूव करता है और उसके पीछे जाकर उसे हाथ मारने की कोशिश करता है, पर एडवर्ड का मैजिक बैरियर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसे हवा में उछालकर अटैक कर देता है, जिससे विल के मुंह से खून निकल जाता है और उसका चश्मा भी टूट जाता है। तो इनके पास भी नहीं जा पा रहा और ऊपर से इनकी स्पेल कास्टिंग बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो इन पर आखिर हमला करूँ तो कैसे। तभी किकी वहाँ पर से चली जाती है और एडवर्ड कहता है मैं अभी सिर्फ 2 ही स्पेल यूज़ करूँगा, पहला तुम्हें जलाने के लिए और दूसरा तुम्हारे हमलों से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। एडवर्ड कहता है अगर तुम 1000 स्पेल याद नहीं कर सकते तो एक ही स्पेल को इतना मास्टर कर लो कि उसके सामने दूसरा कोई भी स्पेल ना टिक सके। ये कहकर एडवर्ड एक ही स्पेल को बहुत बार कास्ट कर देता है, जिससे वो एक ही साथ काफी बड़े एरिया को कवर कर सकता है। विल उससे बचने के लिए वहाँ पर से भागने लगता है, पर इतने सारी हमलों से वो भी नहीं बच पाता। विल सोच रहा था कि काश मेरे पास अभी मेरी सोड होती। वहीं कोलेट सोच रही थी कि काश विल ठीक हो, कहीं प्रोफेसर एडवर्ड उसे अकेले में कोड़े तो नहीं मार रहे। तभी किकी वहाँ पर जख्मी हालत में आती है और विल के लॉकर की तरफ इशारा करती है। कोलेट समझ जाती है कि विल खतरे में है। वो जल्दी से लॉकर को खोल देती है। वहीं एग्जाम हॉल में विल जमीन पर पड़ा हुआ था और एडवर्ड कह रहा था कि मागिया वेंडर जादूगरों में सबसे टॉप पर होते हैं, तो अगर तुम मुझे छू भी नहीं सकते तो वहां तक पहुंचने के बारे में तो भूल ही जाओ। चलो मैं तुमसे डुओप्स की बैटल के बारे में एक सवाल पूछता हूँ। तुम्हें याद होगा उन डुओप्स ने 10,000 लोगों की आर्मी खड़ी की थी,
क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उन्हें हराने के लिए कितने मेजेस लगे थे? उन्हें हराने के लिए सिर्फ एक मेज लगा था। 10,000 डुअर्फ्स सिर्फ एक मेज से हार गए। मैजिक वॉन्ड हमेशा ही एक स्वॉर्ड से ज्यादा ताकतवर होती है। ये दुनिया ऐसी ही चलती आई है और चलती रहेगी, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने सपने को भूल ही जाओ। विल कहता है चाहे कुछ भी हो जाए वो मागिया बेंडर बनकर रहेगा। एडवर्ड को समझ नहीं आता कि उसकी जिद का कारण क्या है। मैं उस तक पहुंचना चाहता हूं जिससे मैं प्यार करता हूं, और मैंने जो अल्फारिया से वादा किया था मैं पूरा करके रहूंगा। ये सुनकर एडवर्ड हैरान हो जाता है और कहता है मुझे लगा था कि तुम एक वॉरियर हो, पर तुम तो आशिक निकले। इतना ज़्यादा घटिया रीजन तो मैं सोच भी नहीं सकता। ये रीजन आपके लिए बेकार होगा, पर मेरे लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने का यही रीजन है। तभी कोलेट विल को उसकी तलवार दे देती है। इसे विल कैच कर लेता है। प्रोफेसर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि विल उसके मैजिक अटैक को काट सकता है। ये देखकर एडवर्ड भड़क जाता है और विल को चारों तरफ से आग से घेर लेता है। ही एडवर्ड को इतना भड़का देखकर विल डर जाता है कि एडवर्ड उस पर हमला कर देता है, पर विल अपनी पूरी स्पीड से उसके सभी हमलों से बचता रहता है। इसी दौरान वो डुअर्फ्स किंग को याद कर रहा था। बैटल में सभी को खो दिया था, लेकिन फिर भी वो लड़ता रहा और मागिया बेंडर को एक जोरदार पंच मारा। विल डिसाइड करता है कि वो भी ऐसा ही करेगा और उसके सभी अटैक्स से बचते हुए हवा में कूद जाता है। पूरी स्पीड से नीचे आकर एडवर्ड की शील्ड को तोड़ देता है। इसके बाद वो दोनों ही खुद को रोक देते हैं और विल प्रोफेसर के ऊपर अपना हमला लैंड करने में कामयाब हो जाता है। एडवर्ड जाते जाते कहता है तुम्हें 5 क्रेडिट दिए जाते हैं और चला जाता है। तभी वहाँ पर कोलेट आ जाती है और विल लड़ाई की वजह से थक कर बेहोश हो चुका था। वहीं हेडमास्टर और वर्कनर बता रहे थे कि तलवार वाकई ही जादुई छड़ी को टक्कर दे सकती है। और दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है, पर हम जल्दी ही लौटेंगे एक और नई दुनिया के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और एनीमे की दुनिया के सफर के मजे लो।